बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से ए दो जहानों के मालिक, दिलों के भेद जानने वाले, इस दुआ में जो भी शामिल है और मेरे तमाम सब्सक्राइबर और मेरे जो भी बहन भाई जिन मुश्किलों और परेशानियों में मुब्तला हैं तो उन्हें अपनी शान करीमी से हल फरमा दे। हम जानते हैं हम बहुत गाफिल हैं, जिस तरह तेरा हक है उस तरह इबादत नहीं कर पाते। ए मेरे परवरदिगार, हमारी टूटी फूटी बातों को कबूल और मकबूल फरमा। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचाओ और हमें हर वो चीज़ अता फरमा जो हमारी भलाई के लिए है। दुनिया आखिरत में इज़्ज़त और मर्तबा अता फरमा, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये इतनी लो बजट है और इतनी प्रॉफिटफुल है ना कि अगर आप अपने मेन्यू में शामिल करते हैं या अपने बच्चों के लिए बना के देते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें मैं आपको आज डिटेल बताऊंगी कि मेरे कितने पैसे लगे और मैंने कितने का सेल किया। तो आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। अब ये देख लें, ये वेजिस हैं जिसमें एक शिमला मिर्च है जिसमें से भी हाफ़ यूज़ होगी, एक टमाटर है, एक खीरा है जिसमें से भी हाफ़ यूज़ होगा, एक गाजर है जिसमें से भी हाफ़ यूज़ होगी और एक खीरा है और हरी मिर्चें हैं। अब ये देख लें, इन सब्जियों के आपको खुद भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या कीमत हो सकते हैं। इससे हमने जो सैंडविच बनाने हैं और किस तरह से बनाने, किस तरह से हमने इनका टेस्ट लेके आना है, किस तरह से हमने लेयर देनी है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ना। और अपने मेन्यू में शामिल मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, जो मेरी बहनें काम करती हैं ना, वो अपने मेन्यू में ये शामिल करें। इससे मुझे हज़ारों रुपए की प्रॉफिट होती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें जो घरों में काम कर रही हैं उनके लिए भी प्रॉफिट हो। और जो मेरी बहनें करना चाहती हैं ना और वो कहती हैं कि हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है कि हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें, तो आप भी ये रेसिपी से स्टार्ट ले सकती हैं। और मेरी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो लो बजट हैं, उनसे आप अपना 4-5 रेसिपी से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि सब्जियां मैंने सभी काट रही हूँ। मैंने ये जो गोल स्लाइस में मैंने टमाटर भी काटे हैं, खीरा भी काटा है और मैंने कटर की मदद से कटिंग की है। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। मैं आपको आज कटिंग वगैरह भी सारी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और कितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से बढ़ता है। अब आप शिमला मिर्च की कटिंग और गाजरों की कटिंग आप देख लेंगे क्योंकि मैं इसको चॉप कर रही हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना हमारी चॉप डलती हैं और कुछ किस तरह से डलती हैं ये सारी आप देखेंगे आज। सबसे पहले हमने जब भी सैंडविच बनाने हो ना तो सबसे पहले हमने वेजिस की कटिंग करनी होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यही लेते हैं। और अगर आप इस तरह से काम करते हैं ना कि आप अपने स्टेटस पे लगाते हैं रेसिपी बनाकर, तो फिर आपने सबसे पहले वेजिस वगैरह कट करके रख लेनी है। आपने देखा मैं स्टेप बाय स्टेप सभी वेजिस को पहले कट कर रही हूँ। और आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बनेगी 2 अंडों से। और इसमें ना कोई चिकन यूज़ होगा, ना ही बीफ यूज़ होगा, ना ही मटन यूज़ होगा, कुछ इसमें यूज़ नहीं होगा। मैं आपसे पहले चिकन वाली भी रेसिपी सैंडविच की दे चुकी हूँ। अच्छा, अब ये 2 अंडों की रेसिपी और इससे हमें कितना प्रॉफिट होगा ना, आप आगे जाके देखेंगे कि मेरे कितने सैंडविच बने और मैंने किस तरह से सेल किए, कितने रुपीस में, सब आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आप अपने एरिया के हिसाब से ही रेट लगाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं। देखिए, हर एरिया का अपना रेट होता है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से लगाएंगे। ये 2 अंडों में से मैंने जर्दी को अलग करके रख दिया है और अब मैंने ये सफ़ेदी ले ली है। अच्छा, कुछ रेसिपीज़ में हम क्या करते हैं कि हम जो अंडे की सफ़ेदी होती है ना उसको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करते हैं, कश कर लेते हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है ना इसमें हमें चाहिए अंडे के चंक्स। इसकी वजह से मैंने इसको चॉप किया है, मैंने इसको ग्रेट नहीं किया। आपने भी इसी तरह से करना है, बारीक बारीक इसको चॉप कर लेना है कि इसका चंक बाकी रहे। ठीक है, अब आप देख लें नाइफ़ की मदद से मैं कर रही हूँ। आपने इसको सिर्फ 2 अंडों से बना के या 1 अंडे से बना के हाफ रेसिपी करके आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने घर में पहले, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सैंडविच वगैरह चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अंडे के सैंडविच खाए जाते हैं, कोई गर्मी इसमें कोई इशू नहीं होता। अब ये देखें, मैंने इसमें डाली जो हमने चॉप्ड गाजरें की थी, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने गाजरें डाल ली हैं और 2 टेबलस्पून ही मैंने जो शिमला मिर्च चॉप की थी ना वो मैंने डाल दिया। आप देख रहे हैं कि अंडों की सफ़ेदी की और ये जो शिमला मिर्च और गाजर कटिंग सभी की छोटी छोटी है। अब हम इसमें डालेंगे चंद मसाले जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा निकलेगा और साथ ही हम डाल देंगे कॉर्न। कॉर्न ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर है तो डाल लें। इससे क्या होता है कि ज़्यादा खूबसूरती भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी निकल आता है। 1 पिंच जो है ना, 1 चुटकी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और 2 चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और मैं डालूँगी इसमें 1 चुटकी ओरिगेनो। ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर आपके पास ओरिगेनो भी नहीं है तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने रेसिपी बनानी है। ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केचप। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डाल लिया है और मायोनीज़ भी 1 1/2
टेबलस्पून आप कह सकते हैं कि इसमें डालनी। आपने इतनी क्वांटिटी इसमें डालनी है जिससे आपका एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। बहुत ही रनिंग फॉर्म में नहीं होना चाहिए वरना ये सैंडविच ख़राब कर देगा आपके। आपने इसको इतना थिक रखना है कि आप जब सैंडविच पे इसको स्प्रेड करें तो ये आराम से इवनली बिल्कुल ठीक से स्प्रेड हो जाए। बस हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम मिक्सचर को साइड पे कर देंगे। अब हम बनाते हैं अपना दूसरा मिक्सचर। दूसरा मिक्सचर हम बनाएंगे अंडे की जर्दी का। अब आप देखेंगे कि जर्दी से भी हमने कैसे फ्लेवर निकालना है। घर की ही चीज़ों से हम इसमें फ्लेवर लेकर आएंगे। इसको आपने कांटे की मदद से अच्छे इस तरीके से मैश कर लेना। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी चिकन पाउडर, 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें लहसुन पाउडर, ठीक है, लहसुन पेस्ट नहीं, इसमें पाउडर ही जाएगा। और 2 चुटकी के करीब हम डाल देंगे कुटी मिर्च। अच्छा, ये जितने भी मैं मसाले डाल रही हूँ ना, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। बस मैं अंदाजे से आपको बता रही ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया। अच्छा, अब हमने इसकी ना एक पेस्ट सी बना लेनी है। पेस्ट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दही और मैंने इसमें डाल दिया है ये कटा हुआ हरा धनिया। दही डाल के हमने इसका एक मिक्सचर तैयार करना है। बिल्कुल लिक्विड किस्म का जो मिक्सचर होता है ना, बिल्कुल पेस्ट बना हुआ जो होता है ना, बिल्कुल अच्छे से, जिसमें कोई भी चंक्स वगैरह जो है ना जर्दी का ना रहे। और आपने दही उतनी डालते रहना है, थोड़ी थोड़ी करके आप डालेंगे और इतनी डाल लेंगे कि इसका पेस्ट बन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसका पेस्ट बन गया। मैंने इसको अच्छे से इसकी जर्दी को मैश कर लिया। अब आप देखें कि इससे हमने सॉस, एक तरह से हमने अंडे की जर्दी की सॉस बना ली है। अब ये हमारा रेडी हो गया। हमने देखें वाइट अंडे की जो सफ़ेदी थी उससे भी हमने बना लिया, हमने जर्दी का भी बना लिया। अब हम एक और चीज़ बनाएंगे, वेजिस को तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया और आप बटर भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आप घी में ना बनाइएगा इसको, ऑयल में या बटर में। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला। वो जब हल्का सा गर्म हो गया तो जो मैंने लच्छेदार प्याज काटी थी ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। क्योंकि जो हम सैंडविच बना रहे हैं ना, उसमें हमें जो है ना प्याज का टेस्ट, कच्चापन नहीं इसमें अच्छा लगेगा। इस वजह से मैंने इसको हल्का सा सौते कर लिया। और इसमें जब हमारी प्याज, आपको पता है ज़्यादा टाइम लेती है, तो मैंने प्याज को थोड़ी 1 मिनट से ज़्यादा देर के लिए सौते किया। और उसके साथ ही मैंने बंद गोभी डाल दिया। तो तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए मैं इसको सौते करूँगी इन्हीं सभी चीज़ों के साथ। और साथ ही मैंने इसमें चिली सॉस और सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दिया। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 चुटकी हम इसमें नमक भी डाल लेंगे और 1 चुटकी हम इसमें काली मिर्च भी डाल लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा निकल कर आए, बिल्कुल रूखी फीकी सी ना रहे। ये सैंडविच मेरे इतने ज़्यादा सेल होते हैं ना, यकीन माने कि ये वो मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं शायद इतने मैंने तजर्बे से सीखी है, तो मैं शायद इतनी जल्दी आपको ना देती। लेकिन मेरा मकसद है कि मेरी बहनें काम करें जिस तरह से मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा रही हूँ। मेरी बहनें जो काम शुरू करना चाहती हैं, उनको मैं इतनी आसान रेसिपीज़ दूँ कि वो उनके लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रेड के 2-2, 3-3 पीस ले लिया और उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब हमने सैंडविच बनाते हैं तो हम उसकी कटिंग बाद में करते हैं, लेकिन मैंने पहले इसलिए की है कटिंग क्योंकि ये जो हमने किनारे उतारे हैं ना, ये ब्रेड क्रम्स के काम आएंगे। लेकिन अगर हम पूरा सैंडविच बनाने के बाद उसकी कटिंग करते हैं ना, तो फिर उस पर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर कहीं पे लगा होता है, जिसकी वजह से वो क्रम्स अच्छे नहीं बनते, उस पर फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मैंने इसको पहले से ही कटिंग करके रख लिया। इसके मैं क्रम्स बना लूँगी किनारों पे। देखें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, इससे अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत देता है जब हम चीज़ों की कदर करते हैं। अब हमने पहली जो लेयर में लगा रही हूँ, ये मैं लगा रही हूँ जो हमने जर्दी की बनाई थी, जर्दी का पेस्ट बनाया था, उसकी मैंने लगा लिया। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। और ये जो मेरा ऑर्डर जाना था ना, ये ऑफिस में जाना था मेरे पास। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि मेरे पास जो ऑर्डर होते हैं या तो वो टीचर्स के होते हैं या फिर ऑफिस के या फिर बैंक के होते हैं। अब मेरे पास जो ये ऑर्डर था, ये ऑफिस का था, ये ब्रेक में जाना था, जिसके लिए मैं सैंडविच तैयार कर रही थी। और ये मेरे इतने फेमस सैंडविच है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास ना सैंडविच की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। एक तो इसको बनाना आसान होता है और दूसरा ये ऐसी चीज़ है कि जो सभी लोग पसंद करते हैं। आप भी अगर अपने ऊपर रख के सोचेंगे ना, तो आप वो सोचेंगे कि भाई सैंडविच खाने में भी मज़ेदार होता है और बनाने में भी। और आप इसकी सेल देखेंगे ना, सेल इसकी बहुत ही अच्छी होती है। बस आपने अपने मेन्यू में ना वैरायटी देनी होती है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जो आपके ना मिल सकती हो, या कोई ऐसी मुश्किल चीज़ भी हमने नहीं ली कि जो हमें मुश्किल हो लेने में या हमें महंगी मिले। अब ये देखिए, मैंने जर्दी वाला लगाया, फिर सफ़ेदी वाला लगाया। अब उसके ऊपर मैंने एक एक चीज़ का स्लाइस रख दिया, ठीक है, ताकि थोड़ी सी बाइंडिंग भी हो जाए और थोड़ा सा
फ्लेवर भी निकल के आ जाए, क्योंकि हमने इसमें चिकन यूज़ नहीं किया। अब इसके ऊपर जो लेयर है आखिरी वाली, उसके ऊपर मैंने मायोनीज़ लगा दी। अब हमने जो बनाया होता प्याज का और बंद गोभी का मिक्सचर, वो हम इस पर लगा देंगे। यकीन माने ये एक दफ़ा जो सैंडविच खा लेगा ना, वो एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये बने हुए किस चीज़ के हुए हैं, क्योंकि इसमें जो हमने जर्दी का मिक्सचर बनाया ना, बाकी चीज़ें तो सबको पता चल जाती हैं, लेकिन जर्दी का जो हम मिक्सचर बनाते हैं ना पेस्ट, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। अगर आप चाहें ना, अगर आप दही पसंद नहीं करते हो तो आप उसकी जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए मैंने सारे ये बना लिए। यहाँ मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है दुआ फातिमा की आईडी से, प्लीज़ सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जल्द सेहत याब करे, उनको लंबी ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखें। मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, हमेशा रेगुलर मुझे कमेंट करती हैं। अल्लाह ताला से मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कामिल सेहत अता फरमाए, आमीन। आप भी आमीन ज़रूर कहिएगा, आप उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ फरमाएंगे। अब ये देख लें हमारे ये सैंडविच हो गए तैयार। अब हमने इसको, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको मज़ीद फ्लेवर इसका बढ़ाना है। आप देख रहे हैं ये 4 पीस हैं, 4, यानी इस वजह से मैंने इसको टावर सैंडविच का नाम दिया है, क्योंकि मैंने 2 लेयर भी सैंडविच बनाती हूँ, 3 लेयर भी बनाती हूँ, लेकिन इसमें मैंने 4 बनाए हैं। 4 पीस से ये सैंडविच तैयार हुआ है। इसका रेट भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आप भी उस हिसाब से कर सकें। अब आप देख लें, इसको हम कर रहे हैं टोस्ट। मैं इसको ग्रिल पैन में कर रही हूँ। आप ग्रिल के जो बगैर पैन होता है, सिंपल पैन, उसमें भी कर सकते हैं। बस इसका इतना सा होता है कि इस पर ज़रा निशान वगैरह आ जाते हैं तो सैंडविच ज़रा खूबसूरत लगता है। अगर जो मेरी बहनें नया नया सेल कर रही हैं तो बेशक वो सिंपल, अगर उनके पास पैन है तो अभी इस पर इन्वेस्ट ना करें, सिंपल पे कर लें। टेस्ट तो वही आएगा ना, बस लुक में थोड़ा फ़र्क आता है। और अगर आप करती हैं काम तो फिर तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके अपने मेन्यू में सैंडविच आपने शामिल किए हुए हैं। अब आप देखें हमारे सैंडविच जो इतनी भी हमने इसमें चीज़ें डाली थी ना, इसको टोस्ट करने से क्या हुआ है कि इनकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो गई है। आप कटिंग का तरीका देख लें कि आपने दोनों उंगलियों से 2 उंगलियां इधर रखनी है, 2 उंगलियां इधर रखनी है, बीच में आपने इसको पकड़ के कटिंग करना है ताकि जो फीलिंग वगैरह है ना वो कुछ भी ख़राब ना। अब आप देख लें इसकी लुक, आप खुद देख लें कि अंदर से कितनी खूबसूरत आई है और टेस्ट भी इसका बहुत ही कमाल है। यकीन माने कि ये बहुत जल्दी आपके सेल होंगे। अगर एक दफ़ा किसी ने टेस्ट कर लिया वो दोबारा ज़रूर मंगवाएगा। अब ये देखें मैं इसके बॉक्सेस तैयार कर रही हूँ। ये पीछे 2 वाले हैं, आगे सिंगल वाले हैं। अच्छा, मैं इसके साथ दे रही हूँ केचप के साशे और एक टिशू। और ये जो सैंडविच रखने से पहले मैंने इसके नीचे बटर पेपर बिछाया, ये आपने लाजमी करना है। इससे क्या होता है, आपका जो सैंडविच होता है ना वो क्रिस्पी रहता है। अब मैं आपको बता दूँ इसका रेट। देखें मेरी जो इस पर लागत आई है ना, सब्जियाँ 60 रुपये की आई, ब्रेड 60 रुपये क्योंकि हाफ ब्रेड यूज़ हुई है, अंडे 60 रुपये के हैं, और आप कॉर्न वगैरह जो तो है तकरीबन, अगर मैं और ऑयल वगैरह भी सब मैं करूँ तो तकरीबन मेरे 200 रुपये लग गए। अब मैं जो सिंगल सैंडविच जो मैंने बॉक्स बनाया मैं उसको सेल कर रही हूँ 259 का, और जो डबल सैंडविच जिसमें मैंने रखा है मैं उसको सेल कर रही हूँ 439 का। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं 9 की फिगर रखती हूँ, राउंड फिगर हम नहीं रखते, जैसे 440 नहीं रखेंगे हम, 439 रखेंगे, और 250 नहीं रखेंगे, 259 इस तरह से हम रखेंगे। अगर आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये अगर आप अपनी सेल करती हैं तो अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बहुत कम लोगों ने अपने मेन्यू में ऐड की हुई है, जिसकी वजह से इसकी सेल ज़्यादा है। और इसको आप 2-3 तरीक़ों से आप इसको सेल कर सकते हैं। मैं आपको आगे जाके सारी डिटेल दूंगी कि क्या रेट आपने रखना है, और थोड़ी सी चेंजिंग करके देखिए सैंडविचेस, और ये नाश्ते में भी चलते हैं, टी टाइम में चलते हैं। तो ये सैंडविचेस ऐसे होते हैं कि जो आपके सेल होने ही होने होते हैं, कोई भी सीज़न हो ये लाजमी सेल होते हैं। तो आपके लिए जो मैं रेसिपी लाई, ये यकीन मानिए मेरी सीक्रेट रेसिपी है। कोई अपनी रेसिपी नहीं बताता, लेकिन मैं आपको इतना डिटेल से बताने वाली हूँ कि आपको कोई भी बनाने में मुश्किल नहीं होगी। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, कोई गेस्ट है उनके लिए भी बना सकते हैं। ये जो है ना, ये लोग अपने गेस्ट वगैरह जब आते हैं उनके लिए भी ऑर्डर करते हैं। तो मैं आपको जो देने वाली अभी ये जानी है, लंच ब्रेक में जानी है, क्योंकि जैसे टी टाइम होता है उसके लिए ये सैंडविच में तैयार कर रही थी, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी बनाएं। आपने देखा जैसे कि मैंने गाजर को भी कश कर लिया, और ये बंद गोभी है जिसको मैं ग्रेटर की मदद से दोनों चीज़ों को मैंने कश कर लिया। ये लो बजट रेसिपी है, इसमें हम कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज़ हमने यूज़ नहीं करनी जो हम महंगी आती है। हमने लो बजट में इसको बनाना है ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा हो। ठीक है, ये देखें वेज हमने काट के रख ली। अब ये देखें 2 ब्रेड के मैंने पीस लिए हैं। नॉर्मल ब्रेड है, कोई सैंडविच ब्रेड मैंने नहीं ली है, इसके लिए नॉर्मल ब्रेड है, आप फ्रेश ब्रेड लीजिए।
आप कोई भी गिलास ले सकते हैं, आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं, कोई भी कटर ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप यूज़ करके बस हमने इसको सर्कल में इसको कटिंग कर लेना है। ठीक है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि हमने ये जो सर्कल निकाले इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, हमारी कोई भी ब्रेड ज़ाया नहीं होगी। इसी तरह से जितने आपको चाहिए ना उतने आप बना के रख लें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बताती हूँ ताकि मेरी बहनें जो सेल करना चाहती हैं ना वो इसी तरीके से बनाए, क्योंकि जब हमें ऑर्डर आता है ना तो यकीन माने इतनी भगदड़ मच जाती है, इतनी जल्दबाजी हो जाती है। जो मेरी बहनें नया नया काम शुरू किया जिन्हें उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, इसी तरह मुझे भी स्टार्ट में होती थी कि मुझे समझ नहीं आता था, मैं एकदम से पैनिक हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था किस तरह से मैं बनाऊं। इस वजह से मैं आपको अब डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आप इस चीज़ तरह से चीज़ें रेडी करते रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी। मैंने 2 अंडे ले लिए, इसमें 2 पिंच में नमक डाल रही हूँ, एक अंडे में 1 पिंच नमक जाता है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। और 2 अंडों में 2 पिंच डाल लिया और काली मिर्च भी मैंने 2 पिंच डाल ली, थोड़ी सी तकरीबन 2 पिंच ही मैंने कुटी मिर्च इसमें डाली है। और मायोनीज में डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, यानी कि 1.5 टीस्पून ले लें या आप ले लें टेबल स्पून, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने देख लें ये थोड़ी सी जो हरी मिर्च थी ना मैं उसको चॉप कर रही हूँ और एक ही हरी मिर्च लिया है, मैंने ज़्यादा नहीं ली क्योंकि इसमें हमने कुटी मिर्च वगैरह भी डाल दी, बस हमने फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च का ऐड कर दिया है। अब इसको मैं फेंट लूँगी, सब मसाले मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं इसको एग बीटर की मदद से अच्छे से फेंट लूँगी। इसका एक स्मूथ सा मिक्सचर आपके पास रेडी हो जाएगा। देख लें 2 अंडों से मैंने बनाया है, ये मैं 4 सैंडविच बना रही हूँ तो मुझे 4 अंडे चाहिए। अभी मैंने 2 अंडे आपको फेंट के बताए ताकि मेरी बहनें जो ट्राई करना चाहती हैं वो 2 अंडों से भी बना के ट्राई कर लें पहले और फिर अपने मेन्यू में ऐड कर लें। अच्छा, ये चिकन वही है जिसकी रेसिपी मैंने आपको बहुत बार दी हुई है कि आपने इसको मसाला लगाना है, चाहे तिक्का मसाला लगा लें, तंदूरी मसाला डालें, लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और थोड़ा सा ऑयल डालें और पैन में डाल के इसे बना लें। बस बहुत ही आसान है। ये सैंडविचेस में, पिज़्ज़ा में, बहुत सी चीज़ों में, ये मकरोनी में, बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी ऐड नहीं की। अब आप देखें अंडे हमारे रेडी है, हमारा चिकन हमारे पास रेडी है। मैंने टमाटर भी स्लाइस में बारीक बारीक काट लिए हैं, ये बंद गोभी है और ये गाजरें हैं, सब हमने ग्रेटर की मदद से कर लिया। अब हमने एक पैन लेना है, पैन को मैं हल्का सा ग्रीस करूँगी ब्रश की मदद से, या आप घी में भी बना सकते हैं, आप बटर में भी बना सकते हैं, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप बटर में बनाएंगे ना तो इसकी कॉस्ट आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपकी सेल को और आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम या ज़्यादा करती हैं, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों को ये इशू आता है कि हम जब बनाते हैं या सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रही। तो इस वजह से मैं आपको छोटी छोटी बातें भी बताने की कोशिश करती हूँ। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब ये देखिए मैंने सबसे पहले नीचे गाजरें रखी जो हमने कश की हुई थी, उसके बाद बंद गोभी रखी और ये जो अंडे का मिक्सचर है ना मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो भी हमने चीज़ इसमें डाली है वो बाइंड हो जाए। अगर आप अंडा नहीं डालेंगे ना इस स्टेज पे तो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो नीचे से बिल्कुल निकलना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया और मैंने जो एक टमाटर का स्लाइस काटा था वो मैंने इसमें डाल दिया। ये जो हम फर्स्ट सैंडविच में बना रही हूँ ना ये सिंपल है, इसकी कॉस्ट में मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कितनी रखी है, और जो इसके बाद जो मैंने फर्स्ट लेयर जो और सेकंड लेयर किस तरह से बनाई है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि उसके आपने प्राइस किस तरह से रखने। अब ये देखो मैं इसको इस तरह से प्रेस करके अच्छी तरह से नीचे से सेक रही हूँ इसको ताकि ये ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। अब ये देख रहे हैं आप नीचे से ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि हमने जो अंडे की जो बाइंडिंग इसमें डाली है उसकी वजह से अच्छी से ये बाइंड हो जाता है। अब हमने इसको जो फ्लेम है ना इस टाइम हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है, बहुत हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं बनाना वरना आपके जो सैंडविच हैं सारे नीचे से जल जाएंगे, इसलिए आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है। अच्छा, अब ये आप देख लें हमारा एक सैंडविच तैयार हो गया, ये सिंपल सैंडविच था। अब हम दूसरा सैंडविच जो तैयार कर रहे हैं उसमें हम लेयरिंग करेंगे। देखिए इसमें आपने देखा कि मैंने सिर्फ बस उसके अंदर होल में इसमें सब चीज़ें डाल के बंद की हैं और उसको मैंने घी लगाया था, मैंने ऑयल या बटर यूज़ नहीं किया, मैंने घी लगाया था। घी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो घी ज़्यादा बेस्ट है। अगर सर्दियाँ हों तो फिर आप इसको ऑयल में बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि घी एकदम से जमना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आप ये देख लें हम लेयर कर रहे हैं, मैंने उसी तरह से सब चीज़ें डाली हैं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने इसमें बीच में टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये देखा आपने पहले मैंने जो किया था बस ऊपर से मैंने घी लगा के उसको सेक लिया था। अब इसकी मैं कर रही हूँ लेयर लगाऊंगी। इसमें देख लें मैंने कॉर्न भी डाल रही हूँ, इसकी कॉस्ट भी मैं एक्स्ट्रा करूँगी, इसमें मैं 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा कर देती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बंद कर दिया। अब मैंने देखिए इसके ऊपर भी मैं अंडा लगा रही हूँ, जो पहले मैंने बनाया था उसके ऊपर मैंने अंडा ऐड नहीं किया था जैसे कि आपने देख लिया था पहले ही। इस तरह से मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बताती हूँ ताकि आप मेन्यू में इसी तरह से ऐड करें ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। देखिए चीज़ एक ही है,
मेरी बहनों अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, बिल्कुल फारिग ना बैठें। आप कर सकती हैं, जब मैं कर रही हूँ, दूसरी मेरी बहुत सी बहनें कर रही हैं, तो आप भी कर सकती हैं। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? पैसा के बगैर कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा फिर भी बहुत कुछ है। उससे हम अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो मेरी बहनें आप भी घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। इज़्ज़त से अपना काम शुरू करें। आप ये देखती रहें, ये देखें रेसिपी कितनी ज़बरदस्त और आसान है। इसको आप 2-3 नाम से अपने मेन्यू में ऐड कर सकती हैं। सिंगल सैंडविच, डबल लेयर सैंडविच, 3 लेयर सैंडविच, आप इस तरह से इसको ऐड करके बना सकते हैं। आप देखें पहले मैंने अंडा लगाया, उसके अंदर मैंने फिलिंग वगैरह सारी भर दी। अब मैंने ऊपर भी जो चीज़ें लगा रही हूँ उसके ऊपर भी मैं अंडा लगा रही हूँ और थोड़ा सा मैंने ओरिगेनो स्प्रिंकल कर दी है। अच्छा, अंडा आपने जब ये चीज़ें ऊपर लगाई ना, तो अंडा आपने लाजमी लगाना, वरना आपने जो भी चीज़ें ऊपर लगाई होंगी ना वो सभी उतर जाएंगी। अंडा जो है ना बेसिकली बाइंडिंग एजेंट है, वो आपकी जो भी आप फीलिंग इस पर लगा रही है ना उससे वो चिपकाने में मदद दे रहा है, वरना आप इसी तरह से करेंगी तो वो सब गिरता रहेगा। अभी आप देखेंगी कि जब मैं इसको टर्न करूँगी तो ये हमारा सैंडविच ना बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल भी इसमें से कुछ भी चीज़ें नहीं गिरेंगी। ये हमने देखें पहले हमने सिंगल सैंडविच बनाया जिसमें सिर्फ हमने अंदर फिलिंग की, ठीक है। ये हमने दोबारा लगाया, ये हमारा 1 लेयर सैंडविच है। इस पर यानी हमने लेयरिंग की है, हमने इस पर अंडे की कोटिंग भी की है, इस पे से हमने ऊपर से चीज़ें भी लगाई हैं। और आप यकीन माने इसका टेस्ट इतना अच्छा है ना कि एक बार जो क्लाइंट आपसे खा लेगा ना वो आपसे दोबारा ज़रूर आपसे फरमाइश करेगा। इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी। ये भी मैंने जो 2 थे ना वो इस तरह से लेयर वाले थे। ये देखें, ये मैंने इसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने बना लिया था। ये सेम उसी तरह से बनाया जिस तरह से मैंने दूसरा वाला जो अभी मैंने बनाया वो बनाया था। इस पर भी फर्स्ट लेयर मैंने लगाई हुई है। अच्छा, ये 1 लेयर सैंडविच हो गए हमारे। इसमें मैंने बस टमाटरों की थोड़ी सी जो है ना उसका कोई इशू नहीं, आप जब सिंगल टमाटर लगा लें डबल लगा लें वो आपकी मर्ज़ी। अब हम बना रहे हैं 3 लेयर वाला ना। 3 लेयर से मुराद है कि इसकी जो हम कोटिंग करेंगे ना वो हम 2-3 तरह से करेंगे, ठीक है। यानी कि अंदर भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, फिर एक लेयर लगा के फिर उसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे। आप देखते रहें कि इस पर मैं लेयर किस तरह से कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको रेट बता दूँ, रेट बताती हूँ कि मैंने क्या रेट रखे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से फिर अपने हिसाब से अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। हमारी बहन है लाइबा, उनके लिए दुआ है अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फरमाए। उनके जो भी इशू आ रहे हैं डिग्री मिलने के हवाले से अल्लाह पाक अपने करम से हल फरमा दे, आमीन। और हमारी बहन है हैंड एम्ब्रॉयडरी बाय सैम की आईडी से, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ के दरवाजे वसी फरमा दे, उनकी तमाम तंगदस्ती फरागत में बदल दे, आमीन। हमारी बहन सादिया हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी रहमत से नवाजे, उनको नेक नसीब वाली बेटी अता फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है समीना शहजादी, उनके हस्बैंड ग़ुलाम वज़ीर, उनके लिए दुआ है अल्लाह पाक हमारे भाई को बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकत दे और आसानियाँ अता फरमाए, उनको बेतहाशा रिज़्क़ अता फरमाए। और जो भी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत अता फरमाए, आमीन। अच्छा, मैं अब आपको बता दूं कि जो मैंने पहले सिंपल सैंडविच मैंने जो बनाया ना, आप देख रहे हैं इसमें ये चारों सैंडविच हैं आपके सामने। जो सबसे टॉप वाला है ये इसमें मैंने 3 लेयर लगाई हैं। आपने देखा कि मैंने बार बार इसकी कोटिंग की है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। पहले वाला जो है ना उसको मैंने 210 मैंने चार्ज किए हैं, ठीक है। और जो मेरा सेकंड वाला था ना जिसमें मैंने बस एक लेयर लगाई थी उसको मैंने 259 का किया है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं 9 का फिगर रखती हूँ। 259 का सेल के यानी मैंने उस पर तकरीबन 50 रुपये बढ़ा दिए। और फिर उसके बाद जो हमने 3 लेयर वाला किया उस पर फिर मैंने 80 रुपये बढ़ा दिए, यानी 280 लगा लें आप, या लगा लें कि आप 90 भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो मैंने वो 299 का मैंने वो सेल किया, ठीक है। ये मैंने आपको अपने रेट बता दिए हैं। बस मैंने इनको बॉक्स में पैक किया, इसके साथ केचप का साशे रखा, टिश्यू पेपर रखा और ये हमारा ऑर्डर तैयार हो गया। अब ये रेडी है जाने के लिए। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।